नमस्कार। अभी हम खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां पर अभी चुनाव चल रहे हैं, अंतिम चरण का चुनाव बाकी रहा है। झांसी में हम खड़े हैं और झांसी में रिपोर्टिंग करने का एक बड़ा कारण यह है कि झांसी में हम आपको झांसी के ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चलता है उसकी रियल हकीकत, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं ये आतिया तालाब है। आतिया तालाब दिखाओ। झांसी का बहुत पुराना तालाब है ये, और इसके सौंदर्यीकरण के लिए कई बार करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। कई बार करोड़ों रुपए का बजट इस पर दिखाया है। अब ये जो आतिया तालाब है इसके पास में ये आप देख सकते हैं फुटपाथ बनाया गया है। इस फुटपाथ की क्या स्थिति आप देख लीजिए, कितना सुंदर है ये फुटपाथ। देखिए कितना सुंदर है। इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है कि यहाँ पर 2 मिनट तक खड़ा होना बहुत दूभर है। सामने आप देखिए झांसी नगर निगम की एलईडी लगी हुई है। वहाँ पर स्वच्छ भारत, स्वच्छ झांसी, साफ झांसी का होर्डिंग में ऐड चल रहा है और तरह तरह के ऐड भी उसमें चल रहे हैं। अब आप समझिए कि ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं झांसी नगर निगम में, या झांसी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जो भी इसका कारण है, वो सिर्फ सरकार से अपनी तनख्वाह खाने का काम कर रहे हैं, अपना काम बखूबी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा लापरवाही का एक उदाहरण उनका दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए ये गड्ढा, आप ये जो नीचे उसका ड्रेनेज का सिस्टम गया है, जो नाला है, कम से कम इसकी गहराई 15 से 20 फीट है, और ये इसका जो ढक्कन है ऊपर का, ये खुला छोड़ दिया गया है। अब आप समझिए आम नागरिक यहाँ से आता जाता है क्योंकि आम रास्ता है, और अगर धोखे से कहीं पर अगर कोई यहाँ पे कोई गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप देखिए इसकी गहराई को नज़दीक से आके दिखाओ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या झांसी नगर निगम वाले उसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप कहाँ के हैं? झांसी ही के हो? आतिया तालाब। आतिया तालाब ही के हो। कब से खुला है ये ढक्कन? ये तो हो गया इसको 2-4 महीने, तो कम से कम 2-4 महीने। आप समझिए लापरवाही समझिए झांसी नगर निगम की कि 2-4 महीने से ये ढक्कन ऐसा ही खुला है। और एक लौता ढक्कन नहीं है, आगे की तरफ भी एक ढक्कन है, वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। आप चलो वो भी ढक्कन देखो आप। और गंदगी तो लगातार दिखाते ही जाओ भाई, गंदगी दिखाना तो जरूरी है। कितनी भयंकर गंदगी है। ये टाइल्स जो नीचे बिछाए गए हैं, एपेक्स जो बिछाई गई है, इस पे शायद करोड़ों रुपए खर्च किया गया होगा। इसका बजट करोड़ों रुपए में दिखाया होगा, लेकिन यहाँ की सफाई आप देख लीजिए, कितना भयंकर कचरा यहाँ पे पड़ा है। ये देखिए ये ढक्कन ये खुला है। आगे जाएंगे तो और ढक्कन मिलेंगे, पीछे जाएंगे तो और ढक्कन मिलेंगे, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्योंकि भाई ये यहाँ से कोई नेता या कोई प्रतिनिधि या कोई अधिकारी नहीं निकलता, यहाँ से आम जनता निकलती है। तो आम जनता के साथ कुछ भी हो उनको फर्क नहीं पड़ता। कोई बड़ा हादसा होगा तब देखा जाएगा, तब बनवाया जाएगा, तब सुधरवाया जाएगा, लेकिन अभी जैसा चल रहा है चलने दो। यहाँ पर एक दादाजी आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, शायद वो यहाँ के लोकल के होंगे। कहाँ के हैं दादाजी आप? मंदिर के पास। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारे एक जाना से छोड़ो गिर गया, 6 दिन में कुछ गिर गया। तो आप यहाँ से रोज निकलते हैं क्या? कहाँ कर ये जो ढक्कन खुले पड़े हैं नालों के, ये जो आपने वो देखा नाला, वो नाला देखा, नीचे बहुत बड़ा नाला है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। ये जो ढक्कन खुले पड़े हैं, धोखे से अगर आप इसमें गिर गए, आप देखिए इसको। नहीं तो आप बंद कर देंगे। आप सही कह रहे हैं। आप बंद करोगे? आप क्यों बंद करोगे? आप क्या नगर निगम के हो? नहीं, आना जाना है। आना जाना आप बंद करो, इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाओ। आप बंद कर दोगे अगर धोखे से कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पता ना हो और वो शाम के टाइम, सवेरे के टाइम घूमने फिरने यहाँ आए और इसमें गिर जाए, तो उसकी आप समझो क्या होगा। आप इसकी गहराई देखो, गहराई देखो आप इसकी, कितनी भयंकर बदबू आ रही है और इसमें से। तो ये नगर निगम वालों की लापरवाही है कि नहीं है? हाँ खैर वो तो होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आप समझिए ये भाई जो बोलते हैं ना कि जो सिस्टम में बैठे हैं वही भारत को धीरे धीरे खा रहे हैं, दीमक की तरह बैठे हुए हैं। ये एक कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा किसी के लिए जान का वो जोखिम बन सकता है, किसी की मृत्यु तक हो सकती है। मैं बार बार अपने इस वीडियो में बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के इंजीनियर्स, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, जिनको सरकारी ठेका मिलता है, उनकी भी एक बड़ी करतूत दिखाना चाहता हूँ। उनका कार्य कितना बड़ा है, कितने बड़े कार्यशैली के वो कार्य करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आइए, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा यहाँ पे दिखाइए। गंदगी लगातार दिखाते जाना भाई, गंदगी जितनी है यहाँ पर कोई 10 सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी भयंकर गंदगी है। देखिए मैंने आपको ये ढक्कन वहाँ पे दिखाया, ये ढक्कन ये खुला हुआ है, और आप लगातार गंदगी देखिए, कितनी भयंकर गंदगी। ये आतिया तालाब है, और आतिया तालाब में कितनी भयंकर सफाई है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ आके ये सफाई दिखाओ। ये देखिए आतिया तालाब है, आतिया तालाब के अंदर कितना भयंकर कचरा पड़ा हुआ है, कितना भयंकर कचरा पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, इसमें मछलियाँ वगैरह होती हैं, वो रहते हैं, अब उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा इस चीज़ का, वो भी देखिए। और ये आम रास्ता दिखाइए भाई, भैया शिवम ये दिखाओ, ये देखो ये कितनी भयंकर गंदगी है। यहाँ पर लोग पेशाब करने आते हैं, ये देखिए
एक पेशाब घर भी यहाँ पे नहीं बनाया गया है आम लोगों के लिए, क्योंकि भाई ऑब्वियस है टूरिज्म प्लेस है तो एक पेशाब घर यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आसपास मुझे कोई पेशाब घर नहीं दिख रहा। ये देखिए यहाँ पर लोग पेशाब करने आते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। एक ढक्कन ये खुला पड़ा है, 2 ढक्कन मैंने आपको वहाँ पे दिखाया, एक ढक्कन यहाँ पे। अगर कोई 1-2 ढक्कन से बच भी जाए तब भी उसको आगे के ढक्कन या फिर ये ढक्कन या फिर और आगे के ढक्कन शायद उसके लिए काल बन सकते हैं। अब ये और देखिए आप, ये एक और नमूना, जीता जागता नमूना है झांसी नगर निगम की टीम का और झांसी के सिविल इंजीनियरों का जिसने इसका ठेका लिया है। अब एक और बड़ा उनका वो दिखा रहा हूँ मैं आपको कि भाई कितने पहुँचे हुए इंजीनियर्स हैं हमारे पास, क्या काम करते हैं। आप देखिए ये ग्रिल लगाई गई है, ये ग्रिल लगाई गई है और ग्रिल को इन लकड़ियों की सहायता से साधा गया है। लकड़ियों की सहायता से तकरीबन मुझे लगता है 10-12 ऐसी ग्रिल हैं और भारी भरकम ग्रिल हैं। अरे मैं बोलता हूं अगर करना नहीं था तो क्यों लगाया, लगाते ही नहीं भाई, क्या फर्क पड़ा इसको लगाने से। ये तो किसी के लिए बहुत बड़ा काल बन सकता है। आज आप लोहे का भाव देखेंगे तो तकरीबन 80 से 100 रुपए प्रति किलो का लोहे का भाव है और ये सरकार से इसका पैसा तकरीबन करोड़ों रुपए में लिया गया होगा और इसको ऐसा ही लगा के छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन पुराना हो, 1-2 दिन पहले लगाया हो। जहाँ के लोकल के लोगों ने मुझे बताया कि ये इसको तकरीबन 2-4 महीनों से ऐसा ही छोड़ दिया गया और ऐसा ही इसको बनाया गया और लकड़ियों की सहायता से छोड़ दिया। अब आप समझिए कि अगर कोई बहुत तेज आंधी हवा चलती है तो ये लकड़ी तो हिल जाएगी और जब लकड़ी हिलेगी तो ये गिरेगा। और ये बिजली के खंभों से सटा हुआ है, बिजली का खंभा भी दिखाओ, ये बिजली का खंभा सटा हुआ है तो उससे बिजली का खंभा भी गिरेगा और बिजली का खंभा जब गिरेगा तो मेन रोड पर उसका शायद असर पड़ेगा और शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए ये एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ा कारण बन सकती है उनकी मृत्यु का, या उनके लिए जो भी उनके साथ क्षति होती है वो सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही के कारण ही होगी। मैं बोलता हूँ उसका ढक्कन लगाने में सरकार का कितना खर्च होगा। अब आप समझिए, लापरवाही को समझिए कि भाई लापरवाही कितनी ज़्यादा घनघोर है। इसको लगाने में मुश्किल से 1 घंटा और इसका जो ढक्कन लगाने में मुश्किल से अगर मान भी लें कितना सा महंगा का महंगा ढक्कन लगाएं तो मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपये का खर्च सरकार का एक ढक्कन लगाने में आएगा। लेकिन लगातार ये काम दिखाकर बजट तो सैंक्शन करा लेती है, चाहे वो झांसी की नगर निगम हो या कोई भी झांसी का किसी भी शहर का नगर निगम हो, लेकिन लापरवाही आपको हर एक शहर में नजर आएगी। अब आप देखिए गंदगी का क्या आयाम है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि जो सौंदर्यीकरण के नाम पे आतिया तालाब के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इससे शायद आम नागरिकों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो झांसी नगर निगम की टीम तक और झांसी के डीएम तक, झांसी के जो भी अधिकारी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब वीडियो पहुंचेगा शायद वो लोग अब चेत जाएंगे और शायद इसकी सफाई भी होगी, शायद ढक्कन भी लगेंगे और शायद ये जो ग्रिल लगाई गई है शायद इसको एक सही सपोर्ट भी देंगे, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा घातक है। आप देखिए यहाँ पे गुम्मों के सहारों पर टिकाया गया है। हाँ आओ जरा कैमरा लेके आओ, यहाँ पर ये ईंटों के सहारे पे इसको टिकाया गया है। कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, शायद ये झांसी के नगर निगम के उन अधिकारियों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। एक गुम्मा अगर खिसक गया ना तो पूरी ग्रिल नीचे आ जाएगी। एक अगर एक बल्ली, जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में लकड़ी की बल्ली, एक अगर बल्ली खिसक गई तो पूरी ग्रिल नीचे आ जाएगी। लेकिन भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने एसी वाले कमरों में बैठ के लाखों की सैलरी पा रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आम जनता के साथ क्या हो सकता है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि इसकी वजह से शायद किसी की मृत्यु हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता कि शायद इसकी वजह से कोई भी घायल हो सकता है, किसी परिवार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। अरे और छोड़िए, जंगली जानवर यहाँ से निकलते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ और भी सारी गाय माँ यहाँ पे घूमती होंगी, उनके साथ भी अगर क्षति हो जाती है तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये लापरवाही है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पर अगर आज के आज एक्शन लिया जाए तो शायद एक दिन में ये पूरी लापरवाही, ये पूरा जो तामझाम फैला हुआ है, जो लापरवाही है, शायद एक दिन में पूरी ठीक हो सकती है। हम यहाँ के लोकल के आदमी से पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, भैया ये कब से ऐसा है? हो रहा है, ये 1.5 महीने हो रहा है। 1.5-2 महीने हो गए। हाँ। और कोई यहाँ पे देख रेख करने नहीं आया जब से? कोई पूछताछ नहीं, कोई ढक्कन मक्कन जो खोले? आप लोगों ने किसी से शिकायत की? बोला था ना, आपने बोला था? किससे बोला था? जी ठेकेदार साहब से। ठेकेदार से? कब आते हैं ठेकेदार? अभी तो नहीं आया, बहुत दिन। उनका नंबर है आपके पास? नंबर नहीं है? नंबर हो तो दो, मैं अभी लाइव बात करता हूँ उनसे। इसको क्या आप लापरवाही नहीं कहेंगे? इधर आओ, क्या बोल रहे हो? उधर आके बोलो, उधर से थोड़ी ना आवाज आएगी। क्या बोल रहे हो? अरे लापरवाही तो बहुत हो रही, पहले बहुत अच्छा लगता था, अब तो सारा तोड़ फोड़ करके ये तोड़ फोड़ करके ऐसे ही छोड़ दिया।
अब चाहे आप लोग यहाँ से रोज आते जाते होंगे, हम लोग तो रोज हम लोग है रहने वाले यहीं और के अगर हैं। किसी के साथ दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब वो सरकार ही होगी और कौन होगा। ये देखो लक्कड़ लगा के सहारे ना इसको सपोर्ट है। अगर मैं कोई वही बोल रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं है। अगर एक ग्रिल गिर गई, एक 10 फीट चौड़ाई है कम से कम, अगर किसी के ऊपर भी ये गिर गई तो कितना नुकसान हो सकता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है इससे। अगर कोई धोखे में जानवर निकल गया, अगर गिर गई और कोई भी आदमी इससे जो बिजली का खंभा भी गिरेगा, ये भी टूटेगा, बिजली के तार भी जाएंगे, करंट भी फैलेगा रोड पर, लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है। अब समझिए इसमें हजारों कुंटल लोहा लग गया होगा। 1000 कुंटल लोहे की अगर आप कीमत आंकेंगे तो लाखों में आएगी। इसका बजट सैंक्शन हो गया होगा, इसका पैसा ले लिया होगा सरकार से, लेकिन इस पर कार्य नहीं किया गया। कुल मिलाकर ये लापरवाही, मैं बार बार बोलूंगा कि ये बहुत बड़ी लापरवाही। और इस वीडियो के माध्यम से झांसी नगर निगम को मैं चेताना चाहता हूं कि भैया इस पर कार्य करो, यहां पर सफाई करो, क्योंकि यहां पर आपने अगर सरकार से पैसा लिया है तो आपको कार्य करना पड़ेगा। आपने झांसी नगर निगम की LED तो सामने कचड़े के ऊपर लगा दी, लेकिन वहां का कचड़ा आपको दिखाई नहीं दिया, वहां की लापरवाही, खुला हुआ ड्रेनेज के ढक्कन आपको दिखाई नहीं दिए, जो लगभग 20-20 फीट गहरे गड्ढों में शायद कोई गिर जाएगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके झांसी में और आपके शहर में, आपके गांव में काम हो, तो आप लोग चेत जाइए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो उचित अधिकारियों के पास पहुंचेगा तो शायद उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, जो लोग इसमें लापरवाही दिखा रहे हैं। चलिए, मैं तो यही चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे थे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर अगर आप हमें देख रहे थे तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।